बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है एतिकाफ़ के मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायत। पहली बात यह है कि एतिकाफ़ को एतिकाफ़ क्यों कहा जाता है। एतिकाफ़ का लुग़वी माना होता है ठहरना और रुकना। चूँकि मुअतकिफ़ भी मस्जिद में ठहरता है और दुनिया के कामों से रुकता है, इसलिए इस अमल को एतिकाफ़ कहा जाता है। नंबर 2, एतिकाफ़ की शरई हैसियत। रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करना यह सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। चुनाचे सही अहादीस से यह साबित होता है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 साल मुकीम रहे। इन 10 सालों में आपने रमज़ान के आखिरी अशरे में हमेशा एतिकाफ़ फरमाया। आपका किसी अमल पर हमेशगी करना ये उस अमल के अहम और अफजल होने की दलील है। यही वजह है कि अहादीस से ये साबित होता है कि मोतकिफ़ को अल्लाह ताला 2 मकबूल हज्जों का और 2 मकबूल उम्रों का सवाब अता फरमाते हैं। मोतकिफ़ दोज़ख से 3 खंदकें दूर कर दिया जाता है। मोतकिफ़ के लिए उसका बिस्तरा, उसका खाना मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और वो नेकियां जो मोतकिफ़ एतिकाफ़ की वजह से नहीं कर पाता, मसलन बीमार पुरसी, नमाज जनाजा में शिरकत, जिहाद, तबलीग वग़ैरह, अल्लाह ताला उसे ये नेकियां बग़ैर किए अता फ़रमा देते हैं। और एतिकाफ़ का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है शब क़द्र को पाना। जो शख्स एतिकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसके नामाए आमाल में शब क़द्र को पाने का सवाब लिख देते हैं। हमारे प्यारे नबी ने जो एतिकाफ़ फरमाया वो शब क़द्र को पाने के लिए फरमाया। शब क़द्र वो रात है जिसकी इबादत 1000 महीनों से बढ़कर है। शब क़द्र वो रात है जिस रात में अल्लाह ताला ने नुज़ूल कुरान को शुरू फरमाया। शब क़द्र ही वो रात है जो शुरू ता आखिर सलामती ही सलामती है, जिस रात में फ़रिश्ते उतरते हैं और फ़रिश्तों के सरदार हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, पहली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा तो उनकी नेकियां भी ज़्यादा, हमारी उम्रें कम तो हमें नेकियों का मौका भी कम मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने बदले में ये रात दी कि ये एक ऐसी रात है जो पहली उम्मतों को नहीं अता की गई। इस रात की इबादत का मिल जाना 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर है। तो अगर कोई ये चाहता है कि इबादत में पहली उम्मतों से आगे निकल जाए तो वो शब क़द्र में इबादत करे और क़ियाम फरमाए। ताक रातों में से कोई सी एक रात है रमज़ान के आखिरी अशरे में। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, ये 5 रातें हैं। इन 5 रातों में से कोई सी एक रात है। और ये भी याद रहे कि शब क़द्र ही वो रात है जिस रात में साल भर के उमूर फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं। ज़िंदगी, मौत और इसी तरह रिज़्क़ के फ़ैसले फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं। साल भर की तकदीर फरिश्तों के हवाले की जाती है। ये जो हमारे यहाँ मशहूर है 15 शाबान की रात के मुतल्लिक़, शब बरात की मुतल्लिक़ जी, शब बरात में ये ज़िंदगी मौत के रिज़्क़ के फ़ैसले होते हैं, ये गलत है। सही बात कुरान से जो साबित है वो ये है कि ये सारे उमूर शब क़द्र में होते हैं, इसलिए शब क़द्र की अहमियत और भी ज़्यादा है। एतिकाफ़ में जो बड़ी पाबंदी है वो ये है कि एतिकाफ़ जो रमज़ान का है उसके लिए रोज़ा शर्त है। अगर किसी वजह से रोज़ा नहीं रखा या रोज़ा रखा था बाद में रोज़ा टूट गया तो एतिकाफ़ भी ख़त्म हो जाएगा। वो औरतें जो माह रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ का इरादा रखती हैं तो वो ये मसला नोट फरमा लें कि अगर दौरान एतिकाफ़ माहवारी आ जाती है तो ज़ाहिर है रोज़ा भी टूट गया और एतिकाफ़ भी टूट गया। तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा रख भी नहीं सकती। तो उनके लिए हुक्म यह है कि उनका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा और बाद में वो 1 दिन और 1 रात की क़ज़ा करेंगी। एतिकाफ़ में इसी तरह बड़ी पाबंदी एतिकाफ़ की हुदूद में रहना है। मर्दों के लिए एतिकाफ़ की जगह मस्जिद है। मस्जिद के भी 2 हिस्से होते हैं, एक है हुदूद मस्जिद और एक है मज़ाफ़ात मस्जिद। मज़ाफ़ात मस्जिद से मुराद वज़ू खाना है, बैतुल खला है, गुसल खाने हैं, साइड के हुजरे हैं, कमरे हैं। और हुदूद मस्जिद से मुराद वो जगह हैं जो फ़र्ज़ नमाज के लिए मुकर्रर की गई हैं। तो जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, बानी हैं, कमेटी है,
उससे मालूमात ले ली जाएं कि कौन कौन सी जगहें हुदूद मस्जिद में दाखिल हैं और कौन कौन सी जगहें मुज़ाफ़ात मस्जिद में दाखिल हैं। मोतकिफ़ हुदूद मस्जिद में रहेगा। अगर मोतकिफ़ मुज़ाफ़ात मस्जिद में जाता है, भूल कर जाता है या जानबूझ कर जाता है, तो ऐसी सूरत में उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। सिर्फ़ दो सूरतों में मोतकिफ़ एतिकाफ़ की जगह से हुदूद मस्जिद से बाहर जा सकता है। पहली सूरत है हाजत शरिया, यानी ऐसी मस्जिद में बैठा है जहाँ जुमा नहीं होता, तो वो जुमा पढ़ने के लिए जामे मस्जिद की तरफ जा सकता है, एतिकाफ़ की जगह से निकल सकता है, तो ऐसी सूरत में एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। इसी तरह सहरी लाने वाला कोई बंदा नहीं है, अफ्तारी लाने वाला कोई बंदा नहीं है, तो ऐसी सूरत में ख़ुद भी जाके सहरी और अफ्तारी ये ला सकता है, इसकी गुंजाइश है। इसी तरह हाजत तबी है, पेशाब पाखाने के लिए जा सकता है, गुस्ल जनाबत के लिए जा सकता है, वुज़ू के लिए ये एतिकाफ़ की जगह से बाहर जा सकता है, एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। अलबत्ता याद रहे, गुस्ल जनाबत के लिए तो जा सकता है, लेकिन वो गुस्ल जो फ़र्ज़ नहीं होता, ठंडक हासिल करने के लिए, मैल कुचैल दूर करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे गुस्ल के लिए अगर वो एतिकाफ़ की जगह से निकलेगा तो एतिकाफ़ टूट जाएगा, क्योंकि हुदूद मस्जिद में रहना है, हुदूद मस्जिद से नहीं निकलना। इसी तरह अगर कोई शख्स कुली करने के लिए वुज़ू खाने पे गया तो उसका भी एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरह एतिकाफ़ के दौरान सिगरेट पीने के लिए एतिकाफ़ की